BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को सिवान में नगर परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे। नगर परिषद सभापति, उपसभापति और पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी शहर की सरकार बनाई जाएगी। लेकिन इस समय हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लगातार इस शहर में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे हैं और इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर लड़ाई की बात करें तो लंबी फहरिस्त है, कई सारे घोटालों का इन्होंने उजागर किया, सामने लेकर आया। यही वजह है कि कई सारे लोगों पे आज FIR है और कई सारे लोगों पे केस भी चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम तो लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं, लेकिन आज इंतखाब अहमद से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का उजागर किया, जो भी घोटाला हुआ उसको उजागर किया। लेकिन अभी जब शहर की सरकार बनाने की बात आई है तो फिर से वैसे लोग चुनावी मैदान में हैं जिन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। अभी आपको बता दें कि अभी 1 घंटा पहले जब हम चुनावी दौरा में एक नेताजी से संपर्क किए हुए थे, जब बातचीत चल रहा था तो वहाँ लोगों ने कहा कि एक ऐसी पूर्व सभापति हैं सिवान की, जिनके द्वारा इंदिरा आवास के नाम पर 20,000 रुपये की रकम मांगी गई और ये बात हमने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। तो कहीं ना कहीं सिवान में भ्रष्टाचार का मुद्दा तो पूरी तरह से हावी है और इंतखाब अहमद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार इसके लिए लड़ाई इन्होंने लड़ा है। और आज भी आपको बता दें कि जब लोगों से जनसंपर्क करने निकल रहे हैं तो इनका साफ तौर पर कहना है कि आप वोट उनको दीजिए जो लगता है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर पाएंगे, जो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बना पाएंगे। इंतखाब जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतखाब जी, लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते रहे हैं, लगभग 15 सालों से इतनी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसके सिवा इस तरह नहीं, लेकिन उसका नतीजा आज दिख रहा है। आज हर कोई चाह रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाया जाए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। जब चुनाव आया है तो वही लोग फिर से चुनावी मैदान में उतर गए, वही लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार एक दीमक है, दीमक की तरह खोर खोर के खा रहा है अंदर से। लोग समझ नहीं आता, दिखने में लगता है कि दीमक दिखता नहीं है, लेकिन अंदर वो खोर खोर के खा रहा है। जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा सही से, जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसका समाधान पहले होता था कि कोई भी अध्यक्ष बनने के लिए 60 लाख 80 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया खर्च करके पार्षद खरीद लेता था, तो खरीदे हुए पार्षद से वो अध्यक्ष बनता था। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने इसको डायरेक्ट जनता के हवाले कर दिया। अब जनता को वोट देना है और जनता के जो वोट देना है तो जनता के सामने सारे उम्मीदवार उनके सामने 15 उम्मीदवार हैं, तो 15 उम्मीदवार में ही फाइनल करना है आपको कि कौन सा उम्मीदवार भ्रष्टाचारी है, कौन सा उम्मीदवार ज़मीन का दलाल है, कौन सा उम्मीदवार जात पर वोट मांगने वाला है, कौन सा उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला है, कौन सा उम्मीदवार जो सिवान को सुंदर बनाने वाला है, कौन सा उम्मीदवार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाला है, कौन सा उम्मीदवार विकास की तरफ शहर को बढ़ाने वाला है, विकास को गति देगा, और कौन सा उम्मीदवार विनाश की तरफ ले गया है। इस वजह से आप वैसे उम्मीदवारों को आप जनता से अनुरोध करेंगे, वैसे हम उम्मीदवारों को चुनें और सोच समझ कर उनको मतदान करें कि पूर्व में जो पार्षद रहे हैं लोग, कौन से पार्षद पैसा पर बिकते थे, ये भी तो देखना होगा। जब आप बिकाऊ पार्षद लेंगे आप तो कैसे अच्छा सुंदर बनाएगा पार्षद, आप वार्ड बनाइएगा आप अपना। जब तक साफ छवि के लोगों को, ईमानदार लोगों को नहीं लाइएगा, समाज सेवी को नहीं लाइएगा, तब तक बढ़िया सुंदर समाज नहीं बन सकता है। और ये चुनाव ये लड़ाई जो है सिवान नगर परिषद की, ये जात धर्म से, जाति पाति से सबसे ऊपर उठना पड़ेगा और उठ कर सोचना होगा। इसलिए हमारे बाल बच्चे के भविष्य का है। सिवान अब 15-20 साल से देख रहे हैं, वही कोई विकास नहीं। जहाँ था गंदगी के अंबार में आज भी है। वाटर लॉगिंग की समस्या, पानी लगना है बरसात में लगा है, रोड नहीं है तो रोड नहीं है, जो काम किया घोटाला किया। तो इन सब चीज़ों के लिए सिवान को, जनता को आगे आना होगा, आकर इसे सुधार करना होगा। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, 2007 में भी चुनाव हुए थे, 12 में भी हुए और फिर 17 में भी हुए। 15 सालों से मुद्दा तो यही रहा, लगातार आपने भी आवाज़ उठाते रहा भ्रष्टाचार को लेके। लेकिन वैसे ही भ्रष्टाचारी लोग 3 बार आ गए। लेकिन वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और इस बार जिस मजबूती के साथ आप चुनावी मैदान में हैं, हमने देखा जब आप नामांकन कर रहे थे तो भारी संख्या में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। तो वोट की ताकत को जनता को आप कैसे समझाएंगे, अगर आसान शब्दों में समझाना? देखिए, जब आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन देखा आपके भीड़ उमड़ा, एक जैन सैलाब जो था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। वो विकास के उम्मीद पर ही हमारे साथ लोग आए थे।
बहुत अनेकों लोग थे जिनको हम नहीं बुलाए थे, अपने आप स्वेच्छा से आए थे बेचारे। जितने लोग आए थे वो स्वेच्छा से आए थे। इसलिए उनको उम्मीद है कि नगर परिषद भ्रष्टाचार जब खत्म होगा तो हमको बिना पैसा दिए काम होगा। लेकिन लगातार 3 बार तो बरगलाया गया उनके द्वारा, तो इस बार वोट की ताकत की बात करें तो वोट की ताकत जो 3 बार बोल रहे हैं आप ना, उस वक्त पार्षद खरीद के बने वो लोग। तो पार्षद खरीद के कोई भी जमीन के घोटालेबाज, जमीन के दलाल, माफिया, पैसा की ताकत पर कुछ लोगों, चंद लोगों को खरीदा जा सकता है। 10-20 लोगों को, 30 लोगों को खरीदा जा सकता है, लेकिन पूरे सीवान की 1,55,000 आबादी को आप नहीं खरीद सकते हैं। बिकाऊ नहीं होते हैं जनता। जनता में 2, 4, 5 आदमी जा सकता है, 10 आदमी जा सकता है, पूरे जनता को नहीं खरीदा जा सकता है। उसका निर्णय एकदम निश्चित स्वागत योग्य होगा। अब बढ़िया होगा। इस बार देखिएगा आप, इस बार चुनाव में परिणाम जो आएगा चौंकाने वाला चुनाव परिणाम होगा। भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनकर रहेगा। अब मेरी दिली इच्छा है कि सीवान नगर परिषद बिहार में एक ऐसा नगर परिषद मिसाल बनाया जाए कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद हो। यानी पैसे की जो ताकत की आप बात कर रहे हैं उसको इस बार वोट की ताकत मात देगा। कभी भी पैसे की ताकत को वोट की ताकत ही बदला है। चाहे कोई भी सत्ता हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे बिहार की हो, सरकार स्टेट की हो, चाहे लोकल हो, पैसे की ताकत से सरकार नहीं बचता है। जनता की ताकत से ही सरकार बनती है, जनता की सरकार से ही बचती है। जब जनता रोड पर जाती है तो बड़ा बड़ा निरंकुश शासन भी का उखाड़ के फेंक देती है वो। एक आखिरी सवाल, उन भ्रष्टाचारियों के लिए क्या कहेंगे 2 शब्द जो आज भी चुनावी मैदान में है, जो रंग रूप बदल के लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, उन भ्रष्टाचारियों से हमें कुछ नहीं कहना है। जनता सब जानती है। हम जो भी निवेदन करेंगे जनता से करेंगे, सीवान की जनता से अपील करेंगे कि वार्ड कमिश्नर हो आपका, चाहे वार्ड पार्षद हो, उपाध्यक्ष हो या अध्यक्ष के कैंडिडेट हो, ऐसे बहुरूपियों को भी मत जिताइए जो आपका वोट लेकर बिक जाते थे या आपका वोट लेकर बिक जाएंगे। वोट लेकर आपका काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएंगे। उनका रिकॉर्ड देखिए, पिछला रिकॉर्ड देखिए। आज जाति पाति धर्म से उठिए। जात पात में कुछ नहीं रहना। जात पात तो बना है शादी ब्याह करने के लिए, आप उसमें कीजिए ना। धर्म में उसमें देखिए बना है वो इसलिए। चुनाव जो है इसमें अच्छे लोग चुनिएगा तो सीवान सुंदर होगा। जब अच्छे प्रतिनिधि चुनिएगा, कल कोई प्रतिनिधि आपका बाहर जाएगा, दूसरे स्टेट में जाए, दूसरे जिला में जाए, तो प्रतिनिधि देख के लोग बताते हैं उस शहर का आदमी कैसा है। अगर हमारा प्रतिनिधि भ्रष्टाचारी है, लोग ये सोचते हैं कि यहाँ के लोग भी उसी मेंटलिटी का है। तो इसलिए अच्छे लोगों चुनाव कीजिए, जात पात धर्म से उठिए, किसी के बहकावे मत आइए। वोट कटवे जितने लड़ रहे हैं, वोट कटवे को वोट बर्बाद मत कीजिए। आप सारी जनता जानती है कि लड़ाई कहाँ पर है। स्टेट लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के विरोध में कौन लोग हैं भ्रष्टाचार के, उनको चुनिए। अब भ्रष्टाचार के साथ कौन लोग हैं उनका बायकाट कीजिए। भ्रष्टाचारी वर्सेज विकास वाले लोग हैं उनको चुनिए आप। क्या भ्रष्टाचार का बायकाट कीजिए, वैसे लोगों को बायकाट कीजिए। और जो विकास की तरफ अग्रसर हों, जो सीवान को सुंदर शहर बनाए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद दें, ऐसे लोगों को चुनिए आप। सीवान की जनता से मेरा अनुरोध है, ऐसे लोगों को चुनिए, ऐसे लोगों को बनाइए। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि जो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले इंतखाब जी हैं, उस हम लोग से बातचीत कर रहे थे और बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ इंडिया तक दिखा रहे हैं। लेकिन जनता को हम बताना चाहेंगे 20 अक्टूबर को जब वोट डाले जाएंगे और जब आप वोट डालने जाएँ तो न्यूज़ इंडिया तक भी अपील करता है वोट की ताकत दिखाएं। वोट की ताकत पे कभी भी बता दें कि पैसे की ताकत जीत नहीं सकती है, और दिखा दे कि पैसे की ताकत कभी भी कमज़ोर रहेगी और वोट की ताकत कभी भी उस पर भारी पड़ेगी। क्योंकि सीवान नगर परिषद का सही मायने में तभी विकास हो सकता है जब हम इससे ऊपर उठेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार ये आरोप लगते रहे कि इसके पहले जब भी चुनाव होते थे तो जो पार्षद, जिसको जनता जिताती थी पार्षद को, वही पार्षद जाके अध्यक्ष से बिक जाता था, पैसे लेकर बिक जाता था, खरीद फरोख्त का काम होता था और उसके बाद होता था जमकर घोटाला। लेकिन पहली बार आपको मौका मिला है कि आप अपने वोट की ताकत से पैसे की ताकत वाले को मात दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे चुनाव कीजिए, एक अच्छे सभापति का चुनाव कीजिए, अपने बुद्धि विवेक से फैसला लीजिए और आपको लगता है कि जो 5 साल में सीवान बदल सकता है उसी को ही अपना वोट दीजिए। लेकिन वोट देने जरूर जाइए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।